आपने ये भी बताया कि जानवरों की किस्मत भी कहीं लिखी होती है, जैसा कि आपने एक बिनमानस का हाथ देखा और आपने कह दिया था कि ये शाही जिंदगी गुजारा है और वैसे ही ऐसे ही हुआ था। तो बाकी जानवरों के किसी और का आपने कोई कभी हाथ देखा, जायजा बनाया? बाकी हमारा अगला सवाल ये भी है कि अदारों के हवाले से आप वो भी बता देते हैं कि ये अदारा कैसे चलेगा, और आपका इल्म की बुनियाद ये होती है जो आपने पेश गोई करनी होती है, एक तारीख पैदाइश और एक नाम। अदारों का नाम भी एक ही रहता है, तारीख पैदाइश भी एक ही रहती है, तो फिर किस तरीके से आपको जो पता चल सकता है या चल जाता है कि ये अदारा अब कामयाब जा रहा है, कल कामयाब नहीं होगा या बहुत ऊंचा चला जाएगा या कहाँ पे चला जाएगा? ये जरा 2-3 सवालों के जवाब। और इंसान से लेके इदारों तक या जानवरों की जो मतलब एक तकदीर मुकर्रर होती है उसका तरीकाकार एक ही है। जैसे जो है मतलब सूरत रूम आयत नंबर 10 में जो है अल्लाह ताला इस चीज का इजहार भी करता है कि होकर लाजम पकड़ पैदाइश खुदा की को जिस पर पैदा किया लोगों को नहीं बदलना पैदाइश खुदा की। यानी जो मोर लग चुकी है ना सीने में वो पक्की है, वो मतलब आइंदा भी उस मतलब मोर से, यानी वो पूरी कायनात का अक्स इंसान के सीने में प्रिंट हो जाता है और वो उसी जगह कायम रहता है। और उसके बाद जो है स्टार तो चलते ही रहते हैं, वो उनसे जो एंगल बनाते हैं ना अच्छे बुरे, उससे इंसान का या इदारे का या जो है किसी परिंदे का हैवान का अप डाउन जो है उनसे जो है देखा जाता है कि अगर जो है कोई स्टार जो है उनसे अच्छी एंगल बना रहा है, उसके बुनियादी ज़ायचे के जो है नुकात अलामात जो है उनसे अच्छा एंगल बन रहा है तो किस्मत अच्छी होगी। अगर एंगल बुरा बन रहा है तो मतलब है उसको उस हवाले से उस अरसे में परेशानी होगी। तो ये तरीकाकार जो है तकदीर को देखने का वो तो मर्जी रूह के लिए एक ही जैसा है। अच्छा, वो अदारों के बारे में सूरत नहीं, ख्वाह जो है इदारे हों, ख्वाह जो है एक ये जो स्टॉक मार्केट में जो है एक सनद की मांग पेपर वो जो है इब्तदाई तौर पे बड़ा सस्ता बिकता है। जिस दिन वो लॉन्च होता है अगर उसके लॉन्च होने का टाइम नोट कर दिया जाए तो उसके मुताबिक जो है बताया जा सकता है कि इसने जो है कब अप होना है कब डाउन होना है। बहुत सारे जो है ऐसे शेयर जो है वो बड़ी ऊपर सूरत में गए, लाजमी वो किसी अच्छी तारीख में किसी अच्छे टाइम में लॉन्च हुए हैं, और जो मतलब ऊपर जाने के बजाय बैठ गए या बिल्कुल रद्दी हो गए तो लाजमी जो है उस दिन जिस दिन वो लॉन्च हुए हैं तो उस दिन स्टार की पोजीशन जो है वो बड़ी खराब। तो ये जो है एक ही तरह जो है वो सब इसी तरह ही इंसानों में जिनके नसीब में जो है पैदाइश के वक्त जो है अस्टार बड़ी अच्छी पोजीशन में है वो दुनिया में वैल्यू पकड़ते हैं, और जिनके पैदाइश टाइम में जो है अक्सर अस्टार जो है अच्छी हालत में नहीं है तो वो जो है मतलब एक रगड़े जैसी जिंदगी घसीट घसीट के गुजारते हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है इंसानों के साथ जानवरों के साथ वो सारा का सारा लिखा होता है, एक तकदीर है। साथ हमने ये भी सुना है कि पढ़ा है निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, कि जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उसमें तब्दीली आ सकती है। तो आपके पास क्या ऐसा इल्म भी है, मसलन कोई बंदा एक गाड़ी खरीदता है, कोई बिल्डिंग खरीदता है, उसके बारे में आप अपने इल्म के जरिए बता सकते हैं कि इसके ऊपर कभी वो बुरा वक्त आ सकता है ताकि वो बंदा उससे महफूज रह सके? बिल्डिंग या गाड़ी या इस तरह का कोई भी है, उसका पैदाइशी ज़ायचा जो है वो नुकसानात के अमकान को शो करता है जी। अगर जो है वो बंदा अहले इल्म के मशवरे को अहमियत देता है तो वो जो है मतलब एक मशवरा उसको दिया जाए कि ये मामलात जो है इस तरह डील करने। मिसाल के तौर पे जो है उसके नसीब में लिखा हुआ है कि इसकी डायरेक्ट एक बात में वजन नहीं होगा, इसका जब भी जो है अपने अजीज़ो अकारब से आमना सामना होगा वो इसकी इंसल्ट या जो है इसको दुख देने की सूरत करेंगे। तो ये चीज जो है अगर जायचे में है तो फिर वो तो जो है बड़े अजाब में बेचारा आ गया कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो है दुखी रहेगा। तो उसको जो है मतलब इस तकदीर के बदलने से मतलब ये मशवरा दिया जा सकता है कि आपने इन अजीजों से डायरेक्ट बात नहीं करनी, आपने एक बुजुर्ग का सहारा लेके वाया से उससे बात करवानी है, उसकी बात मानेंगे, वो उनसे वादा लेगा, वो उनसे जो है इस चीज का इकरार लेगा कि इसके साथ जो है ये मामला करना है, तो उस तरीके से उसकी जो है मामलात और उसकी तकदीर अच्छी। अच्छा, मैं ये सादा सा सवाल करता हूँ कि कोई बंदा गाड़ी खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, कोई मशीनरी खरीदता है, तो उसके बारे में आप अपने इल्म के मुताबिक कह सकते हैं कि इसको ये ज़रूर पहुँच सकता है या ये समूथ ही चलता रहेगा?
हाँ नहीं, ये तो जो है वो कब खरीदते हैं, अगर चांद की आखिरी तारीखों में खरीदता है तो उसको जो है फायदा कम ही होगा, वो टूटती रहेगी, पंचर होती रहेगी। वो पहले पूछ ले फिर आप, तो वो पहले जो है इससे जो है ये चीजें जो है पहले रिश्ता करना है आपने। अच्छा, आपने कोई चीज खरीदनी है, आपने जो है कोई ईंट रखनी है, तो उसके बारे में जो है पूछ के रखा जाए। हमारे यहाँ ये जो है रिवाज नहीं है, इंडिया में ये रिवाज है कि जो है मुहूर्त निकलवा लें जी, उसको जो है मुहूर्त नहीं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया, खुद ही दे दिया। सवाल मेरे पास आ गया कि वो जो शादी के लिए बंधन बांधा जाता है, मंगनी होती है, तो मैं अक्सर जो है लोगों को कहता हूँ कि चांद की अगली तारीख में आपने मंगनी करनी है या निकाह करना है या शादी अगली मतलब क्या? मतलब है 3 तारीख से लेके 13 तारीख के दरमियान में जो है, जो आप जो एक पीरियड मुकर्रर करना चाह रहे हैं, जुमा या इतवार जो है सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो 3 से 13 तारीख के दरमियान तक का है चांद की। अगर जो है उसके बाद वो मुबारक है, वो मुबारक है, ग्रोथ करेगा, मामला बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है। तो गातब अली शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ज़बरदस्त एक काम की बात इन्होंने बताई है, कई बातें बताई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही बताई है, अगर आपने अपने मामला दुरुस्त रखने हैं, शादी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कोई खरीदो फरोख्त के हवाले से, खुसूसी तौर पर खरीद के हवाले से, गाड़ी खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, कैमरा खरीदना है, TV खरीदना है, जो भी आपने खरीदना है उसके लिए बेहतरीन तारीखें महीने की 3 तारीख से 13 तारीख तक, और ये तारीखें चांद के हवाले से है, ईस्वी कैलेंडर के हवाले से नहीं है, बिक्रमी कैलेंडर के हवाले से भी नहीं है। तारीख आपने मुकर्रर करनी है, रखनी है किसी भी हवाले से, वो है 3 से लेके 13 तक। वैसे 13 का मनहूस फिगर समझा जाता है, और नहीं जो है ये सबके लिए मनहूस नहीं है, ये इसमें बड़ा अहम असर भी है कि अचानक वो गैर मुतवक्का जो है वो 13 का हिस्सा, 13 को फिर 3 और 1 को जमा करें तो ये 4 बनता है। ये 4 का आदद स्टार यूरेनस से ताल्लुक रखता है। यूरेनस का जो एक असर है वो गैर मुतवक्का जो है अच्छे या बुरे वाकयात लाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।